नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो था कि आप लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो, और मैनिफेस्ट किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है? एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी क्या है और इसको बचाया कैसे जाए, इसको बढ़ाया कैसे जाए, या फिर इस पे काम कैसे किया जाए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। ये जो है एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, एक ध्यान भजन करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर वो इस चीज़ को समझ जाता है तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एनर्जी जो है, आप जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो साधु संतों को आपने देखा होगा, या बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा होगा जो आध्यात्मिक फील्ड में बहुत आगे हैं। वो किसी को भी आशीर्वाद दे दें, किसी को भी कुछ दे दें तो उनका काम हो जाता है तुरंत। तो ऐसा कैसे होता है, और वो जो है कि इसके पीछे का राज क्या है, बात हम यहाँ ये करने वाले हैं कि उनकी चीज़ें इतनी जल्दी मैनिफेस्ट कैसे हो जाती हैं और हमारी चीज़ें ऐसे कैसे रह जाती हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि आपको किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए एनर्जी को बढ़ाना होगा अपनी। तो ये एनर्जी क्या है कि देखिए, ऐसा हम सब जितने भी लोग हैं वो इस धरती पे जीवन के रूप में जितने जितने भी लोग जीवित हैं, जिसमें भी आप कह सकते हैं कि हाँ, जिसमें जान है, वो समझ लीजिए परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि भाई जान है तो एनर्जी है ना, ये एक एनर्जी ही तो है कि आपके अंदर सोल है और वो जान है। और एक मतलब कहा जाए कि वो जान आत्मा है क्या, वो जान जो है, जो आत्मा है, वो क्या है? वो एनर्जी का स्रोत है। वो है क्या? वो परमात्मा का स्वरूप है। तो अब हम अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ऊर्जा है, हम उसे खर्च कैसे कर देते हैं, या हम वो चारों तरफ से ख़त्म कैसे हो जाती है, और हम कैसे, मतलब हम डिवाइन होते हुए भी हम इतने ऊर्जावान, इतनी मतलब क्षमताएं हमारे भीतर है। जैसा कि आपने सुना होगा, मनुष्य का रूप सबसे सबसे मतलब अच्छा है, और मुक्ति के बहुत करीब है, परमात्मा के बहुत करीब है। दुनिया भर की बातें हम लोगों ने पहले भी सुन रखी हैं, लेकिन तो हम लोग इतना हारा हुआ, इतना फेलियर कैसे महसूस करते हैं जब इतनी शास्त्रों में इतनी बड़ी बड़ी बातें मनुष्य के लिए लिखी हुई हैं। तो आपने मतलब कभी ये सोचा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है या कहीं लिखा हुआ है, या बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े लोग हमें ये ऐसा इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि मनुष्य का जन्म के लिए देवता तरसते हैं, और क्या, और हम लोग बहुत ऊर्जावान हैं और क्या हैं। तो लेकिन हम लोग जाती ज़िंदगी में हम ऐसा तो कुछ फील करते नहीं। हमें तो बड़ा फेलियर, बड़ा हारा हुआ, बड़ा बेकार, मतलब बहुत ही वैसी ज़िंदगी है हमारी कि हम मजबूर हैं, जिसको कहा जाए कि हमें कुछ मिल नहीं रहा, हम जो चाह रहे हैं हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो ऐसा कैसे है? या तो वो झूठ है या तो ये झूठ है। दोनों में से एक ही बात तो सत्य होगी ना, कि या तो वो झूठ बात है जो जो लिखी हुई है, या तो हमें समझने में कमी हो रही है, या तो हम झूठ हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ कहा जाए कि जो लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल सत्य है, और जो समझने में कमी हमारे हो रही है कि हम डिवाइन हम है कैसे, हमारे अंदर इतना ऊर्जा है कैसे, मतलब है तो वो कहाँ चली गई? भाई जाहिर सी बात है, अगर हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है तो वो चली कहाँ गई? तो और हम ऐसे हारा हुआ फेलियर फील क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ समझाने का आपको मतलब ये है कि आपके भीतर जो एनर्जी है वो आप ही की मर्जी से कहा जाए, या हमारी हैबिट्स ऐसी हो गई हैं कि वो जो है इधर उधर व्यय हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि टुकड़ों टुकड़ों में हम बढ़ चुके हैं, दसियों तरफ हमने अपनी एनर्जी को लगा रखा है। तो हमारा जो है काम बनता नहीं, हम मतलब कहा जाए कि हम बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। तो ये हुआ कैसे? अब आप न्यूज़ देख रहे हैं, आपने 10 मिनट न्यूज़ देखा, 10 मिनट आपने कुछ और किया, व्यर्थ की बातें करी, 5 मिनट आपने इधर उधर गॉसिप किया, उसके बाद आपने क्या करा, 10-15 मिनट आपने जो है मंत्र चैंट किया। उसके बाद जब आप अपने वर्क प्लेस पे गए, आप अपना कुछ काम
वगैरह कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, आप फ्री हैं, तो आप मान लीजिए कि आप फ्री होके भी फ्री होते नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो जो 2-3 घंटे आपने इधर उधर लगाए हैं वो सारी चीज़ें चल रही हैं। उसमें से आपने जो मंत्र ध्यान भजन किया है वो तो कहीं है ही नहीं, वो तो कहीं है ही नहीं। जो आपने पड़ोसी के साथ गॉसिप की या रिश्तेदार के साथ किसी से फ़ोन पे बात करी या न्यूज़ में कुछ उल्टा सीधा देख लिया या रील में कुछ अनर्गल देख लिया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप मन ही मन उस चीज़ को रिमाइंड करते जा रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं। आपका मन जो है उस चीज़ को पकड़ के ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहा है। ऐसे ही तो होता है ना, हम लोग कुछ भी दिन भर का होता है, आप रात में लेटिए तो आपको पता चलेगा जिन लोगों की फ़ोन चलाने की आदत नहीं है और जो लोग फ़ोन में या स्क्रीन में ज़्यादा टाइम देते हैं उनको तो खैर कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से इतना कट चुके हैं, अपने आप से इतना दूर हो चुके हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता लगेगा। तो जो लोग थोड़े आध्यात्मिक लोग हैं, जो लोग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, मैं सिर्फ यहाँ उन्हीं के लिए बात कर रही हूँ। मैं जो लोग अपने लिए काम करना चाहते हैं, सच में ईमानदारी से अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, मैं यहाँ उनसे बात कर रही हूँ। तो दोस्तों अगर आप फ़ोन चला के नहीं सोते हैं, आपकी आदत है मेडिटेशन करके सोने की, तो आपको पता चलेगा कि दिन भर आप जो भी कृत्य करते हैं, दिन भर आप जो भी काम करते हैं, जब आप थोड़ा सा शांत बैठते हैं या थोड़ा सा आप वो करते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपके दिमाग में वही घूम रहा है। दिन भर की वही उल्टी सीधी कहानियाँ घूम रही हैं, चल रही हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको सबसे पहले सीधी बात एनर्जी बचाने के लिए ये कह सकती हूँ कि आपके जीवन में पहले आप देखें तो कि आप क्या व्यर्थ कर रहे हैं और क्या सार्थक कर रहे हैं। तो आपके जीवन में जो व्यर्थ है, व्यर्थ का सब निकाल दीजिए और जो सार्थक है उसे बचाए रखिए। तो आपको पता लगेगा कि सुबह से शाम तक आप जितने काम करते हैं उसमें से मुश्किल से 10 या 20% सार्थक है, बाकी सब व्यर्थ का काम है। बाकी सब व्यर्थ का काम है जो आप सुबह से शाम तक माइंडली रूप से कर रहे हैं। जैसे कि आप ऑफिस जा रहे हैं तो इसमें व्यर्थ तो है नहीं, आप 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस में लगा रहे हैं, उसमें क्या व्यर्थ है? उसमें कुछ व्यर्थ नहीं है। लेकिन उसमें जो आपके पास टाइम बच रहा है ना, उसमें आप क्या कर रहे हैं वो उसमें आप देखिए कि आप व्यर्थ का क्या कर रहे हैं। जैसे आप न्यूज़ देखते चले जा रहे हैं, व्यर्थ है। आप स्क्रीन में रील्स देखते चले जा रहे हैं, व्यर्थ है। आप पड़ोसी से आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, पड़ोसी रिश्तेदार या किसी से भी, तो आप अपनी कीजिए और उसकी कीजिए। अगर आप 2 लोग बैठ के किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है। और तो जाहिर सी बात है कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? आपकी एनर्जी इन्हीं सब चीज़ों में, उल्टे सीधे कृत्यों में लग रही है। मन क्या करता है? मन सोच के जो हमारा मन जो है, जो ये इन चीज़ों को दोहराता रहता है ना दोस्तों, इसमें हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़राब हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, जिस दिन आप देखिए आपका मन बहुत बेचैन हो, जिस दिन आप देखिए आपके मन में अनर्गल विचार बहुत हो या कुछ ऐसा अनहैपनिंग्स आपकी लाइफ में हो गया हो, उस दिन आप शरीर से चाहे जितना भी फिट हो, चाहे जितना भी मतलब शरीर से वैसे ही आपकी नॉर्मल लाइफ हो, लेकिन आप अंदर से थका हुआ महसूस करते हैं, आप अंदर से हारा हुआ महसूस करते हैं, आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ऐसा लगता है ना, किसी दिन जिस दिन मन बहुत बेचैन हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी सिर्फ शरीर की है? आप यहाँ बात हो रही है मानसिक, उसकी सोल की एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ वो ताकत वाली पहलवानों वाली एनर्जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है मानसिक की, आपकी मानसिक चेतना की एनर्जी की बात हो रही है। जब वो रहेगी, वहाँ से आप माला माल होंगे, तो ही आप समझ सकते हैं कि आपके पास पैसा है, तो ही मतलब आध्यात्मिक धन है कि हाँ, आप किसी को आशीर्वाद दें तो वो फल जाए। आप अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करने की क्षमता रख सकते हैं। आप किसी को श्राप भी देंगे तो वो भी फल जाएगा। तो दोस्तों ये अब आप साधु संतों का जीवन देख लीजिए, वो व्यर्थ की बकवास किसी से करते ही नहीं। आजकल खैर ये रील वाले बाबाओं की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जो असली लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम से काम रखना पसंद करते हैं। वो व्यर्थ के झगड़े झंझट में पड़ते ही नहीं हैं। उन्हें एकांत इतना प्यारा होता है कि वो एकांत को छोड़ के बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते। तो दोस्तों मैं समझती हूँ कि आपको ये बात
मेरी बहुत हद तक समझ में आई होगी कि व्यर्थ मानसिक रूप से जो आप व्यर्थ काम कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। हाँ, शारीरिक रूप से यदि आप कहीं कुछ ऐसा करते भी हैं तो शारीरिक रूप से इतना नुकसान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप टहलने जा रहे हैं, कुछ मतलब कुछ भी कर रहे हैं, वो शरीर फिट होता है आपका। लेकिन मानसिक रूप से अगर आप व्यर्थ का काम कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और हमारी विडंबना ये है कि हमें कार की सर्विसिंग का पता है, हमें घर की मेंटेनेंस का पता है, हमें जो है एसी की सर्विसिंग का, मतलब हर चीज़ की जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमें हर उस चीज़ की सर्विसिंग कैसे की जाए, उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाए, ये हमें पता है, बखूबी सबको पता है। लेकिन अपनी मेंटेनेंस कैसे करें, अपनी सर्विसिंग कैसे करें, अपनी सफाई कैसे करें, ये किसी को नहीं पता है। और ये जो है मतलब कोई बताता भी नहीं है और ना ही कोई सीखना चाहता है दोस्तों। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मानसिक रूप से जो भी आप व्यर्थ का कर रहे हैं उसे तत्काल रूप से बंद कर दीजिए। अगर आप उसे बंद करते हैं और आपके पॉजिटिव, भाई आप बंद करेंगे तो पॉजिटिव रिज़ल्ट आने तय हैं। अगर आपके अच्छे रिज़ल्ट आते हैं और आप कमेंट करते हैं तो मैं और भी आगे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हर साधक के लिए तो समझना बहुत ज़रूरी है, बाकी आम संसारी के लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मन परेशान है तो संसार में कुछ नहीं है, और अगर मन खुश है तो संसार में सब कुछ है। तो दोस्तों, मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और अभी मेरे पास एक किसी से बात हुई तो वो शक्ति के बारे में पूछ रहे थे कि यदि हमारा मेडिटेशन, हमारा ध्यान साधना, हमारी जाप जो है फलता है तो हमें कैसे पता लगे कि कोई शक्ति हमारे पास आ रही है, या सिद्धि, या फिर मतलब कोई ऐसी एनर्जी हमसे कांटेक्ट कर रही है, उनको कुछ शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा है कि मैं वीडियो बना दूंगी तो आप सबके लिए काम आ जाएगा, आप सबको बहुत नॉलेजेबल रहेगा, क्योंकि आप सब इसी फील्ड के लोग हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी बात पे रहेगा कि आप लोगों को कैसे पता लगे कि कोई आपका ध्यान भजन फल रहा है, आपकी साधना फल रही है और आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है, या फिर आपके ईष्ट की तरफ से, आपके देवता की तरफ से कुछ ऐसा आपको ऐसी कुछ इंडिकेशन है कि हाँ आपको कुछ सिद्धियाँ आ रही हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही। तो दोस्तों, अगला टॉपिक मेरा यही रहेगा। मैं जानती हूँ कि मेरे वीडियोस बहुत दिन बाद आते हैं, आप लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि दीदी वीडियो नहीं आ रहा, लेकिन अब मेरा जब मुझे टाइम रहता है या जब मुझे लगता है कि हाँ मैं काम कर पाऊँगी तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे आप ही के प्रश्न का उत्तर लेके। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू।